नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें। चुनाव 24 में संदेश खाली पर आर पार की लड़ाई को तैयार बीजेपी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले 26 फरवरी से 3 दिन करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता बनर्जी बीजेपी से डर गई है। अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर संदेश खाली हिंसा को छुपाने का आरोप लगाया। कहा, संदेश खाली का भयानक किस्सा सभी को मालूम चल गया। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। पटना में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैठक की। कहा, बिना डर के वोट डालने जाए। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास रैली। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। यूपी के लिए सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। 63 पर एसपी और अन्य दल के होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस के खाते में आई वाराणसी सीट। सपा हटाएगी अपना उम्मीदवार। कल ही सपा ने सुरेंद्र सिंह पटेल को उतारा। सपा कांग्रेस में मध्य प्रदेश के लिए भी हुई बातचीत। सपा के लिए खजुराहो लोकसभा सीट लड़ेगी कांग्रेस। सपा कांग्रेस के गठबंधन पर बोली डिंपल यादव, बीजेपी से लड़ने की रणनीति बनानी थी, इसलिए देर हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का निशाना। यूपी से होगा बीजेपी का सफाया। निवेश के नाम पर झूठ बोल रही है यूपी सरकार। सपा कांग्रेस गठबंधन पर बीजेपी का अटैक। केशव प्रसाद मौर्य बोले, दोनों युवराजों की जमानत होगी जब्त। विपक्षी पार्टियों में भगदड़ वाली स्थिति बनी हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अखिलेश यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट लेने के बाद भी हारे 4 चुनाव। ओपी राजभर का इंडिया अलायंस पर अटैक। मिलकर लड़े या अलग, जीतेगा तो एनडीए ही। यूपी में 3 और बिहार में 2 सीटों की मांग की गई। ओपी राजभर का बयान। कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बोले सीएम केजरीवाल, बहुत देर हो गई, जल्द होनी चाहिए। बीजेपी चुनाव जीतती नहीं, जनादेश चोरी करती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले सीएम केजरीवाल। आपसे सीट शेयरिंग के सवाल पर अरविंदर सिंह लवली ने साधी चुप्पी। कहा, कुछ नहीं कहूंगा। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कानपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा। बेरोजगारी को लेकर योगी और मोदी सरकार को घेरा। मोदी के राम राज्य में दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं मिल सकती। कानपुर से राहुल गांधी का अटैक। राहुल के यूपी युवाओं पर दिए गए बयान पर बवाल। ये शिवराज सिंह चौहान बोले, वो सिर्फ देश का विनाश करने वाले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी और आरएसएस पर हमला। कहा, इनका धर्म से लेना देना नहीं, ये लोग बस मस्जिद तोड़ना चाहते। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने किया पलटवार। सोशल मीडिया पर लिखा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुंबई हमले में पाकिस्तान को बचाने के लिए हिंदू को आतंकवादी बता दिया।